हेलो दोस्तों, गूगल में जैसे हमारा वेबसाइट का नेम सर्च करते हैं तो हमारा वेबसाइट का नेम यूआरएल के थ्रू आता है। बहुत वेबसाइट आपने देखा होगा जिसको वेबसाइट का नेम आता है, उसके बाद वेबसाइट का यूआरएल आता है, उसके बाद अपना वेबसाइट का हेड मेन टाइटल मतलब एच1 टाइटल आता है। तो आप देखोगे, आप जो न्यू वर्डप्रेस में काम कर रहे हो या ब्लॉगर में काम कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट आप बना रहे हो, तो आपका वेबसाइट जैसे सर्च करते हो तो आपको वेबसाइट का यूआरएल शो होता है, नॉट आपके वेबसाइट का नेम शो होता है। इसकी रीजन हम बताएंगे और मैंने इस पिछले वीडियो में जो बताया था, बहुत बंदा ये कोड अप्लाई किया बट उनकी वेबसाइट में ये चीज नहीं हुआ। इसके एक रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ। रीजन ये है, आप कुछ गूगल का इंस्ट्रक्शन है, अगर इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए 5 इंस्ट्रक्शन गूगल ने दे रखे हैं। तो फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है हमारा, मिसलीडिंग यूजर, मतलब आपका साइट नेम यूनिक और ऑथेंटिक होना चाहिए। मिसलीडिंग बोले तो आपके नाम ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जो एक यूनिक नेम शो करता है। जैसे कभी कभी आप देखोगे यूट्यूब चैनल में, मैं देखता हूँ कोई यूनिक नेम आपको अगर डालोगे, सेम नेम का अगर बहुत सारे यूट्यूब चैनल है तो सर्च करते शायद आपका वेबसाइट नहीं आएगा। बट इस केस में अगर आप यूनिक नेम डालोगे, जैसे यूट्यूब में आप सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे, तो उस वेबसाइट का नाम आ जाता है। सेम केस है। उसके बाद आपकी वेबसाइट का नेम बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नेम होना चाहिए। एक नेम होना चाहिए, नेम के साथ आपको, जैसे गूगल एक नाम, कितना अच्छा नाम है, जैसे मेरा वेबसाइट का नाम ब्लॉगर सॉल्यूशन है, एक नाम होना चाहिए। तो आपकी जो कंटेंट है, आपकी जो नीश है, उसकी रिगार्डिंग आपका नाम सिलेक्ट होना चाहिए। दूसरा, आपके जेनरिक नेम होना नहीं चाहिए। जेनरिक बोले तो जो नेम पोर नेम होता है, जैसे मान के चलो बेस्ट डेंटिस्ट इन लो इन गुड़गांव, बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, ऐसे करके लंबा नाम नहीं होना चाहिए। तो ये सारे जो चीज है, तो इसकी अगर आप सही से नहीं फॉलो करोगे तो आप कोड भी पेस्ट कर दोगे गूगल की स्कीमा डाटा जो होता है, तो फिर भी आपकी साइड में ये चीज शो नहीं होगा। दूसरा जो रीजन आप गूगल बताता है वो है आपकी सपोर्ट, जो डोमेन है, जैसे https example.com, https example.com, ऐसे करके देखो, htm example.com, लास्ट में नॉट सपोर्टेड, https example.com/ आपकी ने न्यूज़ डाल दिया, शॉप डाल दिया, या ऐसे यूआरएल आप परचेज करोगे या डोमेन परचेज करोगे, आपको 2 डोमेन तो मिल जाएगा, बट इस साइड गूगल ने आपकी होम पेज में, गूगल में जैसे सर्च करोगे आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए जो रीजन है, जो कोड है, इसको एडिट करना पड़ता है। तो कोड मैंने पहले से बना के रखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ इस कोड में कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। तो मेरा जो वेबसाइट है, मैं इस साइड में अभी अप्लाई करने वाला हूँ। इस वेबसाइट में आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो कर सकते हो आप कोई स्कीमा प्लगइन के थ्रू, जैसे रैंक मैथ हो गया मेरा बेस्ट प्लगइन, आप रैंक मैथ प्लगइन के थ्रू कर सकते हो। अगर आप रैंक मैथ प्लगइन के थ्रू नहीं हो रहा है तो आप कोड यूज कर सकते हो। तो दोनों तरीके मैं बताऊंगा, दोनों तरीका फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट हम कोड में चलते हैं। कोड में देखो, इसमें मैं जूम करके बता रहा हूँ, आप देख सकते हो। इसमें फर्स्ट जो आता है, इस कोड को आप गूगल से मिल गया, इस यूआरएल मैं दे दूंगा, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ अगर मिस्टेक करोगे तो आपका सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आता है आपके स्कीमा org करके, उसके बाद वेबसाइट, उसके बाद मेरा वेबसाइट नेम देखो, ये वेबसाइट नेम है 90onreview.com, वो अल्टरनेटिव नेम में भी 90onreview.com दे, यह अल्टरनेटिव सेम रखना सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद आपको यूआरएल आएगा, फॉलो करना ये चीज़ को, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर आप मिस्टेक करोगे तो कोई स्लैश देने में, कोई कॉमा देने में तो गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद आपकी आएगा टेम्पलेट, मतलब एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट में आपको यहाँ तक लेना है। ये कहाँ से लोगे? ये मेरे साइट में स्लैश एक क्वेश्चन मार्क एस इजिकल टू है, आपका साइट में दूसरा भी हो सकता है। ये कैसे फाइंड करूँगा आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपकी वेबसाइट में एक सर्च ऑप्शन होगा, हमेशा एक सर्च हो, जैसे मैंने अपना वेबसाइट में आके मैं मोबाइल सर्च किया, ठीक है, मैंने मोबाइल सर्च किया। मोबाइल सर्च करने के बाद देखो यहाँ एक यूआरएल आया, आप फॉलो करना। इस चीज़ को थोड़ा मैं जूम करके बता रहा हूँ। यहाँ देखो मेरा यूआरएल कुछ ऐसे आया, स्लैश के बाद एक क्वेश्चन मार्क एस इजिकल टू, मतलब मेरा जो सर्च एंट्री पॉइंट है वो ए है। आपका दूसरा हो सकता है, मेरे साइट का दूसरा है, तो आपका टेम्पलेट कौन सा है उसी डिपेंड करता है आपकी साइट में कैसे सर्च ऑप्शन है। तो वो सर्च ऑप्शन करके उस यूआरएल को, यहाँ तक यूआरएल आपको कॉपी करना है, और मैंने आपको दिखा देता हूँ। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आके उसको यहाँ तक पेस्ट कर देना, सर्च टर्म स्ट्रिंग, यहाँ तक सर्च करना है। तो अभी इस कोड को आपको कहाँ पेस्ट करना है? पहले इस कोड को आपने कॉपी करना है, कोड को आपको पेस्ट करना है, आपको डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद सबसे वर्डप्रेस में जो बेस्ट काम करता है आपका
बॉडी सेक्शन में। तो बॉडी सेक्शन में अगर आप प्रीमियम थीम यूज़ कर रहे हो तो मैं बोलता हूँ बॉडी सेक्शन में ऐसे प्लगइन के थ्रू करना बेस्ट होता है। आप डायरेक्ट बॉडी भी कर सकते हो, बट मैं प्लगइन के थ्रू आपसे सबसे अच्छा सिस्टम बताऊंगा। तो मेरे पास एक वो है कोड स्निपेट करके एक प्लगइन आता है, कोड स्निपेट। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कोड स्निपेट प्लगइन है। मैं इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये प्लगइन है कोड WB कोड A/ ऐसे बटन आएगा, ऐसे करके एक प्लगइन आता है, आप देख रहे हो। इस प्लगइन को आपको यूज करना है, WP कोड। ये प्लगइन आपको मिल जाएगा आपकी प्लगइन सेक्शन में, बिल्कुल फ्री प्लगइन है। तो इस प्लगइन सेक्शन में जैसे क्लिक करोगे तो आपको हेडर फुटर एक ऑप्शन मिलेगा, इसको अलग से ओपन कर लेना है। हेडर फुटर ऑप्शन में आपको कहाँ पेस्ट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ बॉडी टैग होगा, ये बेस्ट काम करता है बॉडी में, तो मैं इसको क्या काम करूँगा, बॉडी में पेस्ट कर दूंगा। पूरा कोड को कॉपी करना है और आपको पेस्ट करना है बॉडी में। इसको ध्यान रखना है, बॉडी में पेस्ट करना है। ये बॉडी में पेस्ट हो गया, ऑन में गैप रह गया तो ये बॉडी में पेस्ट कर देना है। आपको हेडर में नहीं करना है, बॉडी टैग में पेस्ट करना है। एक तो ये हो गया अगर विदाउट प्लगइन आप करना चाहते हो तो। अगर रैंक मैथ के थ्रू करना चाहते हो तो मैं उसकी तरीका भी आपको बता देता हूँ। तो आपको जाना है प्लगइन सेक्शन में, और मेरा यहाँ रैंक मैथ ऑलरेडी इसमें है, रैंक मैथ का डैशबोर्ड है, तो मैं इसको डैशबोर्ड में जाता हूँ। तो रैंक मैथ जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में जाके आपको कौन सी चीज़ को ऑन करना है और कौन सी डाटा को आपको ओपन कर लेना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जाना है स्कीमा स्ट्रक्चर्ड डाटा में, यहाँ पे आपको ऑन कर लेना है इस प्लगइन को। तो मेरा रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल नहीं है, मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो रैंक मैथ इंस्टॉल होने के बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट में एक बार क्लिक करना है। उसके बाद कोई गूगल आईडी से आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं रजिस्टर्ड नहीं करूंगा। मैं इसको थोड़ा बैक आऊँगा और इसको कर दूंगा स्किप। आप रजिस्टर्ड कर लेना कोई गूगल अकाउंट से, तो सबसे बेस्ट सेटअप होता है। आपको एडवांस में रखना है और आपको स्टार्ट विज़ार्ड में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके वेब शॉप लिखा है, देखो वेब शॉप, तो मैं इसमें वेब शॉप ही रखाऊँगा। उसके बाद और बिजनेस टाइप ऑर्गेनाइजेशन आपको रखना है, और मैं और कोई दिखता तो ऑर्गेनाइजेशन सही है। उसके बाद वेबसाइट नाम अल्टरनेटिव में भी हम सेम रखेंगे। यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखना है, जब आप फिलअप करोगे तो यहाँ भी आपको ऐसे रखना है। और ऑर्गेनाइजेशन नेम 90 लोगो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरा, और इसमें मैं सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करूँगा। सेकेंड पोजीशन आता है कनेक्ट विद गूगल सर्च कंसोल के साथ गूगल सर्च टीएम सर्विस को नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, अभी स्किप कर देता हूँ मैं इस ऑप्शन को। उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे। अभी इसमें पोस्ट, प्रोडक्ट, लैंडिंग पेज, मेरा जो हिसाब से अगर आपका ब्लॉग पेज होगा तो प्रोडक्ट को हटा देना, अब लैंडिंग पेज और पोस्ट को और ब्लॉग और पेज को रखना, ठीक है। कैटेगरीज रखना, ब्रांड को नहीं करना है, कैटेगरी को करना है। प्रोडक्ट कैटेगरी को आपको इंडेक्स करना है, बाकी ब्रांड को नहीं करना है। ब्रांड इतना सा दोनों कर लेना है। ब्लॉग कैटेगरीज को अभी मैं रहने देता हूँ, उसके बाद कर लूँगा। मैं सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करूंगा। उसको नेक्स्ट एक्शन आता है नो इंडेक्स लिंकिंग, मेरे को चाहिए नहीं चाहिए, इसको ऑफ सही रखना। नो फॉलो इंटरनल लिंक रहने दो, इसको मैं इसको सेव कर देता हूँ। इतना जो भी सेटअप है। उसके बाद लास्ट मेरा रेडी हो गया, और इसमें रिटर्न टू डैशबोर्ड, मैं इसमें डैशबोर्ड में चले जाता हूँ। तो ये मेरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। इसको सेटअप करने के बाद आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। रैंक मैथ में आपको एक चीज़ मिलेगा, पेज, टाइटल एंड मेटा। मैं दोबारा इसको ओपन करके दिखाता हूँ। रैंक मैथ में डैशबोर्ड है, कंटेंट AI है, आपको टाइटल एंड मेटा में आपको जाना है। टाइटल एंड मेटा में जाने के बाद यहाँ आपको लोकल SEO को सिलेक्ट करना है। देखो लोकल SEO, यहाँ आपको ध्यान रखना है लोकल SEO। लोकल SEO में यहाँ आपको अगर सेटअप कर लोगे तो आपका स्कीमा जो डाटा है उसको आपको ऑन रखना है। पहले मैं इसको भरना सिखाता हूँ। इसको 91 रिव्यू, देखो सब कुछ ठीक है, मैं नाम डाला। डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ा आपका वेबसाइट का कुछ डाल देना। प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो एक काम करेंगे हम अपना वेबसाइट में जाएंगे, और इसमें जो मेटा डाटा है, जो मेटा डाटा मैंने यहाँ लिखा था, देखो ये कंपेयर विद 91 रिव्यू, मैं इतना सा कॉपी करूँगा, जो मेरा इसमें डाल दूंगा, ठीक है। कंपेयर स्मार्टफोन रिपोर्ट 9.review.com, इतना अपलोड लोगो ऑलरेडी है, URL मेरा है ऑलरेडी 9. ईमेल एड्रेस नहीं देना अभी एड्रेस को छोड़ दो। अब एड्रेस को डाल देना, सबसे बेस्ट होता है एड्रेस को डाल देना। यह सेम एज इट इज़ रखना है आपको, यहाँ कुछ नहीं का कस्टमर्स फील्ड्स वगैरह नहीं बनना अभी। गूगल मैप API को मेरे को नहीं चाहिए। और कॉन्टैक्ट पेज, एक काम करेंगे, कॉन्टैक्ट पेज अगर मैंने बनाया तो कॉन्टैक्ट पेज यहाँ डाल सकते हो। तो पेज यहाँ अभी सिलेक्ट पेज योर साइट एंड टू शो द लोकल बिजनेस डाटा।
तो इसमें अबाउट यह सिलेक्ट करना है, अबाउट इस पेज, और यह करना है कॉन्टैक्ट पेज। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ कि मैं स्कीमा डाटा किससे यूज़ किया, मैंने मैनुअल यूज़ किया, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं करूँगा। तो आप यहाँ अबाउट पेज और कॉन्टैक्ट पेज को दे देना, उसके बाद सेव चेंजेस में क्लिक करना है। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। आपकी जो कोडिंग है आपको आराम से एक महीना लगता है, कम से कम 1 महीना। लोकल डाटा जो होता है ना, 1 महीने में गूगल इसको स्क्रॉल करके आराम से जैसे आप सर्च करोगे आपका वेबसाइट का नेम दिखाई देगा। तो मैं दोनों तरीका आपको बता दिया, एक प्लगइन के थ्रू भी बता दिया और मैंने आपको कौन सी थ्रू बता दिया, मैनुअल तरीका। आपको जो भी पसंद है आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को ध्यान रखना, जो चीज़ मैंने बताया, जो इस कंडीशन में गूगल आपका नाम, वेबसाइट का नाम शो कराता है, नहीं तो नहीं कराता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों कोई भी इशू से मेरे को कमेंट करना, और कोड में डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। अगर कमेंट करना, कमेंट में हम डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नहीं होता ये चीज़ कोड डालना। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।